हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि फ्राइडे के दिन निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। आज परफॉर्म किस तरह से, क्या सिनेरियो क्या बन रहा है, बुलिश का या फिर बेरिश का, कौन से लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं, कौन से लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिटेल में देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी का जो प्राइजेक्शन है फ्रेंड अभी भी क्या है, ये डाउन है। प्राइजेक्शन अभी भी चेंज नहीं है, प्राइजेक्शन अभी भी डाउन है। लेटेस्ट यहाँ पर इसने ये वाला लो बनाया था और आज प्राइस इसी के आसपास आकर क्लोज किया है। तो देखो तो यहाँ पर ये क्या बना सकता है, डबल बॉटम का सिनेरियो बना सकता है। अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता है तब हो सकता है प्राइस यहाँ पर जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करे और मूव करे अपसाइड। तो क्या यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएंगे? नहीं फ्रेंड, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन चाहिए और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर 50 EMA के ऊपर प्राइस निकले, सस्टेन करे और उसके बाद अगर निकलता है इस तरह से प्राइसिंग दिखाई देगा तभी हमारा व्यू चेंज होगा। अदरवाइज यहाँ पर व्यू हमारा बहुत ज्यादा बुलिश का नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये क्या है, ये रेंज है, अभी ये रेंज ब्रेक नहीं हुई है। डाउन साइड आने के बाद सपोर्ट लिया है, अभी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करेगा तो फिर से फॉल दिखा सकता है डाउन साइड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पोजीशन बनी होगी यहाँ पर जो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस को बुलिश होना है तो ये वाला लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, प्राइस को मूव करना चाहिए अपसाइड के लिए। तो हडल क्या बनेगा यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस यानी कि 50,800 के आसपास का लेवल और फिर उसके बाद हमारे पास गैप है। तो देखते हैं यहाँ पर फ्राइडे को प्राइस जो है वो किस तरह से मूव करता है, यानी कि बैंक निफ्टी को अगर देखें तो। और देखो ये लो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। अभी जो कैंडल बनाई इसने देखे तो छोटी सी यहाँ पर रेड कैंडल है, अगर इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर, फिर हमें अपसाइड ले। लेकिन अगर लो ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर फास्ट मूव भी देखने को मिल सकता है। और देखो ऐसा भी ना हो कि यहाँ पर स्पाइक देके वापस प्राइस ऊपर चला जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा फ्राइडे के दिन। और देखो फ्रेंड यहाँ पर एक लेवल मार्क करती हूँ फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज करके। तो ये वाला लो लेटेस्ट और यहाँ पर ये हाई, देखो अभी प्राइस कहाँ पर खड़ा है, 0.5 के लेवल पर। अगर इसको बुलिश होना है तो ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो इसके लिए जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हंडल बनेगा ना वो बनेगा 48,858 का लेवल। अगर ब्रेक डाउन दिया तो फिर ये टारगेट होगा नेक्स्ट टारगेट। अगर यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। हमारे पास जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, वो हम क्या लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर 50 EMA डेली टाइम फ्रेम पर, ये 50 EMA हमारा टारगेट होगा। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं। यहाँ पर 15 मिनट लगा लेते हैं, फ्राइडे को ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो इसको देखो, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो आज प्राइस ने कुछ खास मूवमेंट किया ही नहीं। देखो यहाँ पर ओपन हुआ, ये वाला हाई बना लिया और यहाँ पर ये वाला लो बना लिया। प्राइस इसी के अंदर देखो किस तरह से मूव कर रहा था, बिल्कुल साइडवेज था, कोई भी मूवमेंट नहीं था। एक बार यहाँ पर एक स्पाइक तो दिया अपसाइड के लिए, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो बिल्कुल साइडवेज रहा है। तो हो सकता है फ्राइडे के दिन हमें मूवमेंट देखने को मिले। तो स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये आज का लो, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 650 का लेवल। और अप साइड हमारे पास जो लेवल है, यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमारे पास ये आज का हाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बीच में जो हर्डल है वो है यहाँ पर 800 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये 820, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था, कई बार यहाँ पर निकालने की कोशिश करी लेकिन जो है सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो 800 का लेवल। तो देखो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है आप साइड 800 अबव अगर निकलता है, तो सबसे पहला हर्डल क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है सबसे पहले तो 50 EMA। अगर 50 EMA निकाल देता है और आज का हाई निकाल देता है तो हमारे पास देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हर्डल बनेगा, 50,000 राउंड नंबर। यानी कि प्राइस अगर मूवमेंट दिखाता है तो सबसे पहला हर्डल बनेगा यहाँ पर ये 50 EMA। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 50,000 राउंड नंबर। प्राइस को यहाँ पर ये जो आज का हाई है इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा तो फिर आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड ध्यान रखना रिस्की रहेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। तो आपको प्राइजेशन के साथ चलना होगा। अगर ये मूव करता है अपसाइड, तो अपसाइड हमारे पास हडल क्या क्या है, तो यहाँ पर एक और बीच में हडल अगर मार्क करूं तो ये वाला हडल 890 राउंड लेवल, ठीक है। ये छोटे छोटे से हडल से इनको ध्यान रखना। तो यहाँ पर चलो लेवल्स मार्क करते हैं, प्राइस लेवल। तो देखो 800 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 890 राउंड, और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 49,960 राउंड लेवल, यानी कि 50,000 के आसपास का ही एरिया है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड, फिर हमारे पास होगा यहाँ पर 50,100 के आसपास का लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये वाला हाई,
यहाँ पर ये 50,130 अराउंड लेवल। तो देखो प्राइस अगर 50,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ना, तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। और बीच में अगर कोई हडल बना तो फिर यहाँ पर 50,050 अराउंड, ठीक है, यहाँ पर एक ये छोटा सा हडल बन सकता है। चलो यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल, ये कुछ टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्क करें तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लो 530, ठीक है, 530 के आसपास का लेवल होगा डाउन साइड बैंक निफ्टी में। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर 49,400 राउंड नंबर, यहाँ पर ये टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 530, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 49,400 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर 300 200 ये टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो देखते हैं ओपनिंग कहाँ पर होती है। देखो फ्रेंड, ये हमारे पास क्या है, ये रेंज है, इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना। अगर प्राइसिंग के साथ मूव करेगा तो ये टारगेट होंगे अपसाइड। अगर 50 ईएमए और 50,000 के ऊपर यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर मूवमेंट दिखाएगा तो अपसाइड के ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और डाउन साइड अगर इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनी, रेंज बनी है, अगर रेंज ब्रेक होगा डाउन साइड तो डाउन साइड यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाएगा ना तो थोड़ा सा ट्रेड रिस्की हो जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता भी है, देखो फ्रेंड, अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर और टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अप साइड ब्रेक करेगा तो अप साइड के लिए जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर 50 EMA से रिजेक्शन फेस करता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है डाउन साइड, तो फिर डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। जो मूवमेंट मिलेगा ना डाउन साइड वो हमें इस लेवल के नीचे ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। डाउन साइड का जो मूवमेंट होगा जहां पर प्रीमियम मूव करेंगे वो हमें मिलेंगे इस लेवल के नीचे, इसके नीचे निकलेगा तभी जो है अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी फिफ्टी की वनडे टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पर हाई बनाने के बाद डायरेक्टली फॉल दिखा दिया था। अभी यहाँ पर ये जो फॉल मिला है, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है और इस कैंडल का हाई भी देखे तो ब्रेक करने की कोशिश तो करी है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है, सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से प्राइस डाउन आ गया। तो अभी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या लेवल है, अगर प्राइस और भी डाउन आता है तो देखो सबसे पहले तो 50 EMA ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको भी ब्रेक किया तो इस कैंडल का लो, और इस कैंडल का जो लो है वो है 23,893 का लेवल, अगर इसको ब्रेक डाउन दिया तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है यहाँ पर 23,368 इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। और बीच में अगर हर्डल बना तो 23,680 अराउंड, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड। ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो ध्यान रखना अभी यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया है, प्राइस एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है और लो हमारे पास जो है वो इस कैंडल का लो है जो कि स्ट्रांग है। अगर इसको ब्रेक डाउन करने स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस को बुलिश होना है तो हो सकता है यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट ले, एक बार 50 EMA से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस मूव करे। और देखो यहाँ पर अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर 500 का राउंड नंबर है, 500 के ऊपर अगर निकलने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर ये गैप, यानी कि अप साइड हमारे पास जो हडल है वो है 500 का राउंड नंबर, 500 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करने लग जाएगी तो फिर यहाँ पर ये गैप हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट टारगेट। तो देखते हैं यहाँ पर फ्राइडे के दिन ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं और चार्ट को कर लेते हैं सेट। तो अगर आज की मूवमेंट को देखो तो कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला नहीं है, बिल्कुल साइडवेज रहा, धीरे धीरे करके मूव तो किया है अप साइड लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट कुछ रहा नहीं है। तो हमारे पास जो हर्डल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर आज का लो, यहाँ पर ये, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई। ठीक है, यहाँ पर ये कल की क्लोजिंग यहाँ पर थी, ये वाला हाई बनाया, आज ओपन हुआ डाउन आ गया, फिर से हाई के आसपास से ही जो है रिजेक्शन लिया। तो ये हमारे पास क्या छोटी सी रेंज और यहाँ पर 50 EMA भी है। तो देखो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर निकलता है अप साइड हमारे पास हडल क्या है, सबसे पहले तो 96 का लेवल यानी कि 200 डाउन नंबर, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। और जो हमारे पास टारगेट होंगे तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 250 अराउंड, 250 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो 300 का लेवल,
ठीक है, यहाँ पर 290 से लेकर 300 ये हमारा टारगेट होगा अपसाइड, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, 300 के आसपास का टारगेट लेकर चल सकते हैं निफ्टी में। यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 250 और उसके बाद 300 राउंड नंबर, ये टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो 330। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, फिर पहले तो इन लेवल्स को ब्रेक करें। और अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, तो देखो फ्रेंड यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था और गैप अप ओपन कर दिया था। आज इस लेवल को फिर से ब्रेक नहीं किया है। अगर ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक कर देता है, 24,100 राउंड नंबर है, 100 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो जो टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहले तो ये गैप है। ठीक है, इस गैप का टारगेट लेकर चल सकते हैं 24,038। अगर इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे पास होगा यहाँ पर 23,970 राउंड। ठीक है, ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए, लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग भी चाहिए हमें। क्या चाहिए? प्रॉपर क्लोजिंग। यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट हर्डल बनेगा 24,037। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 23,970, ये दो टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है 900 का लेवल, 900 का टारगेट। तो देखते हैं प्राइस यहाँ पर किस तरह से बिहेव करता है। अभी देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, अप साइड से मूवमेंट दिखाया है। यहाँ से देखे तो प्राइस ने मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, यहाँ पर रेंज बनी है। देखो अगर ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, लेकिन अगर मूव करेगा अप साइड तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, कहीं ना कहीं ध्यान रखना। रिस्की ट्रेड रहेगा अप साइड के लिए, प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे। तो अगर 200 के ऊपर निकलता है तो 250 और उसके बाद 300 राउंड नंबर, ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। देखते हैं निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। देखो अगर गैप डाउन ओपन होता भी है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, सेलिंग साइड में, यानी कि डाउन साइड के लिए। अगर ओपन हो जाता है, एक बार मार्केट जो है मूव करे अप साइड, यहाँ कहीं से अगर फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है, फिर हम प्लान कर सकते हैं फिर से डाउन साइड के लिए, और ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर लो यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर रहा है और प्राइस बन रहा है फिर से अप साइड के लिए, तो फिर से हमारे पास यहाँ पर जो टारगेट होगा वो क्या लेकर चलेंगे, 50 EMA। ठीक है, ये टारगेट होगा हमारा अप साइड के लिए। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर 200 के आसपास, तो प्राइस को थोड़ा सा सस्टेन करने दो। अगर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निकलता है तो फिर अप साइड। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। ध्यान रखना मूवमेंट कब मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक होगा तो फिर से आपको मूव मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया है, रेंज बनी हुई है। ध्यान रखना अगर गैप अप ओपन होने के बाद डाउन आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। अगर इस लो को ब्रेक करेगा तभी मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, फिर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद ही ट्रेड को प्लान करेंगे कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है, किस लेवल पर ओपन हुआ है, वो लेवल सपोर्ट का है या फिर रेजिस्टेंस का, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फ्राइडे को 10:30 बजे, वैसे मेरी कोशिश रहेगी 10 बजे आने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।